डॉक्टर साहब, आप जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है आपका इस शोभा यात्रा का? देखिए, वैसे तो लोगों में सब में ही जागरूकता है, लेकिन एक शोभा यात्रा निकाल कर हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये श्री राम जी का भवन के साथ हम चल रहे हैं, श्री राम जी के कटआउट्स के साथ चल रहे हैं, हनुमान जी के कटआउट्स के साथ चल रहे हैं कि श्री राम जी 550 साल बाद अपने वापस घर में आ रहे हैं। तो ये हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक उत्सव का माहौल पूरे देश में जिस तरह है उसी तरह हम कृष्णानगर में बना रहे हैं। पूरे देश में तो नहीं, ये बीजेपी का उत्सव लग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का ये पर्सनल प्रोग्राम है, राजनीतिक प्रोग्राम है। मुझे लगता है उनको थोड़ी सी आँख खोलनी चाहिए और अंदर आत्मा से देखना चाहिए। ये सारे तरफ जो लोग देख रहे हो वो बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा सारी जनता है, वो कांग्रेस के भी लोग हैं, यहाँ अभी आम पार्टी वाले भी लोग हैं, और असली चीज़ है पार्टी से हटकर लोग हैं। तो ये जो लोग हैं उनको मुझे लगता है अपनी आँख जानबूझकर वो बंद रखना चाहते हैं कि जैसे कि होता है ना ऑस्ट्रिच, वो अंदर बालू में अपना सर दबा लेता है जैसे दुनिया में कोई है नहीं। तो ऐसा लगता नहीं, ऐसा तो है। ये तो बात नहीं की रहा है, 2024 के चुनाव आ गए, उससे पहले जो जिस तरह से पूरा मंदिर कंप्लीट भी हुआ और आपने उद्घाटन कर शुरू कर दिया, तो कहीं राजनीतिक अप्रोच तो है ही ना। नहीं, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो उसके बाद ही तो मंदिर और बनता है। इसमें नई बात क्या, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ का शुरुआत एक अच्छे काम के साथ जो होती है तब उसका उद्घाटन होता है, फिर जो कंप्लीशन होगा फिर होगा। दूसरी बात, फिर एक मत दोबारा बताना चाहूँ, आपसे पूछता हूँ, आप खुश हैं ना राम मंदिर बनने से? 550 साल बाद ऐसी सांस्कृतिक गुलामी से आप निकल कर बाहर आ रहे हैं, हमको अपने आप पर गौरव महसूस करने का एक मौका दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जो है प्रधानमंत्री से कराई जा रही है, शंकराचार्य से नहीं कराई जाए, वो भी रूठे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल आप समझे। देखिए, शंकराचार्य वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस देश का राजा अगर राम में हो और ये कहे कि मैं राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमारे प्रधानमंत्री यम आजकल देख रहे हैं ना, उन्होंने यम नियम लिया हुआ है और धरती पर सोते हैं और कोकोनट वाटर पीते हैं, 11 दिन का उपवास कर रहे हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा जिसको अपने लिए कुछ नहीं देश के लिए चाहिए? और राम मंदिर के अलावा राम राज्य की परिकल्पना भी ये मोदी जी के वक्त में साकार होगी। राम राज्य का मतलब है सर्वधर्म समभाव, राम राज्य का मतलब है कोई ऊंच नीच नहीं, राम राज्य का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचना चाहिए। वही मोदी जी की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और अंत्योदय की भावना अंतिम व्यक्ति। वो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो है व्यक्तिगत मामला होता है ना धर्म। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं भी राम भक्त हूँ, पूरे दिल्ली में उन्होंने जो है इसीलिए तो सुंदरकांड कर रहे हैं ना। राम भक्त तो फिर वो काहे के लिए सुंदरकांड कर रहे हैं? वो भी राम मंदिर जाए, वहाँ बुलाया गया उनको, वहाँ जाए अयोध्या में। बाद में जाएंगे ना, तो बाद में क्यों? उनको तो बुलाया गया 22 तारीख को, क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस वालों को भी बुलाया गया। तो बीजेपी का प्रोग्राम होता तो बीजेपी वाले भी बुलाए जाते, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बुलाए जाते, अरविंद केजरीवाल क्यों बुलाए जाते? तो सब लोग बुलाए जा रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं राजनीति नहीं है इसके पीछे, कोई राजनीति नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ राम नीति है, ये सिर्फ राम राज्य की परिकल्पना है, ये सिर्फ सांस्कृतिक पुनरुत्थान है। ये देश की जनता का इसके साथ जुड़ाव है, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल है। इस राम में हमें विश्वास है, जो भी राम भक्त है वो हमारे साथ होगा, इसमें हमें कोई शक नहीं है।